कहानी के फर्स्ट सीन में हमें एक नर्स को साइकियाट्रिस्ट क्लिनिक में दिखाया जाता है जो कि अंधेरे रूम में आकर किसी चीज की फोटो क्लिक कर रही थी। तभी अचानक से एक शैडो उसके पीछे से गुजरती है और सिरिंज उसके आंखों में मार देती है। फिर वो उसके आंखों में एक ग्रीन लिक्विड को इंजेक्ट कर देती है जिस कारण उस नर्स की आंखों का कलर चेंज हो जाता है। फिर वो शैडो उसे घसीट कर ले जाने लगती है। अब कुछ टाइम बाद क्लिनिक के डॉक्टर सेबास्टियन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के साथ मीटिंग करते हैं क्योंकि सेबास्टियन की रिसर्च के कुछ खास परिणाम आ रहे थे। तो सेबास्टियन कहता है कि बस ये खत्म होने ही वाला है, पर डायरेक्टर उसको ये प्रोजेक्ट जल्द से खत्म करने का ऑर्डर देते हैं, नहीं तो उसको किसी भी काम के पैसे नहीं मिलेंगे। उसी दिन हमारी मेन फीमेल लीड कैथी जॉब इंटरव्यू के लिए क्लिनिक पहुंच जाती है। यहाँ उसको बहुत स्ट्रिक्ट लेडी कैसिडी मिलती है जो कि उसके रिज्यूम से खुश नहीं होती। इसके बाद सेबास्टियन कैथी से सवाल करता है। कैथी बिल्कुल सही जवाब देती है। उससे इम्प्रेस होकर सेबास्टियन उसको जॉब पर रख लेता है और अगले दिन कैथी को उसकी यूनिफॉर्म दी जाती है। उसके साथ एक और नर्स होती है जो कि उसकी सीनियर थी। उसका नाम पौला था। वो उसके साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रही थी और वो उसको बताती है कि पिछली नर्स यहाँ पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। फिर कैथी पौला को बताती है कि कैसिडी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो बहुत नकचढ़ी भी है। तो पौला उसको बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि सेबास्टियन की लड़की है। फिर पौला उसको पूरी जगह टूर कराती है और उसको बताती है कि सेबास्टियन के लैब अब बंद हो चुका है। फिर वो उसको सेकंड फ्लोर पे ले जाती है जहाँ पर सारे कोमा पेशेंट होते हैं। कैथी उन मरीजों को बहुत ध्यान से देख रही थी। ये सब कितने बीमार लग रहे थे। यहाँ का माहौल काफी हॉरर था क्योंकि इधर पेशेंट से कोई भी उनका रिलेटिव मिलने नहीं आ रहा था। तभी कैथी एक पेशेंट को देखने लगती है पर वो अचानक से झटके लेता है जिसको देखकर कैथी बहुत डर जाती है। पौला उसको कहती है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ मसल का रिएक्शन है। पर कैसिडी पौला को अपने ऑफिस में बुला लेती है, इसीलिए पौला वहाँ से चली जाती है। फिर कैथी अकेले ही क्लिनिक का ब्यौरा करने निकलती है। तभी उसको 15 रूम नंबर में एक कोमा पेशेंट मिलता है पर उसकी आंखें खुली हुई थी और ये बाकी पेशेंट से बहुत ज्यादा हेल्थी लग रहा था। कैथी उसको ध्यान से देखने लगती है और उसके करीब जाने लगती है। तभी वहाँ पर पौला आ जाती है और उसको बताती है कि इसका नाम पैट्रिक है और ये एक प्रोजेक्ट है, इस पर टेस्ट किए जा रहे हैं। कैथी को बहुत अजीब लगता है कि इस पेशेंट की आंखें खुली हुई है। फिर वो उसको हेलो बोलने के लिए उसकी तरफ झुकता है पर पैट्रिक उस पर थूक देता है जिस वजह से वो पीछे हट जाती है। तभी पौला उसकी ये हरकत छुपाते हुए कहती है कि कुछ नहीं, ये सिर्फ मसल का रिएक्शन है। ऐसे पड़े हुए बॉडी काफी रिएक्ट करने लगता है तो कैथी भी ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद वो हॉस्पिटल का चक्कर लगाने लगती है। तभी वो एक बूढ़े आदमी को वहाँ से गुजरते हुए देखती है तो वो उसको रोकने के लिए भागती है। तभी वो आदमी उसके तरफ मुड़ता है। कैथी उसका फेस देखकर बहुत डर जाती है जो कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था। तभी वहाँ पौला आ जाती है और उसको बताती है कि ये हॉस्पिटल के ही कर्मचारी है और इन्हें यहाँ वहाँ घूमने की इजाजत है। फिर वो उसको प्राजीर के कमरे में ले जाती है जहाँ और बहुत सारी घड़ियों का कलेक्शन होता है जिनमें अजीब अलार्म की आवाज आ रही थी। कैथी को याद आता है कि ये आवाजें तो वो सुबह 7 बजे रोज सुनती है। उसको पता लग जाता है कि ये आवाज यहाँ से आया करती थी। इसके बाद जब कैथी अपने घर आती है तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का उसको कॉल आता है पर वो कॉल कट कर देती है। तभी कोई उसके घर की बेल बजाता है। ये पौला होती है जो कैथी को बार में ले जाने के लिए आई थी। फिर वो बार में चले जाते हैं। वहाँ कैथी को एक साइकियाट्रिस्ट मिलता है जिसका नाम ब्राइन होता है। उसको देखकर कैथी उसमें इंटरेस्टेड हो जाती है। इसके बाद सेबास्टियन कहता है कि रूम नंबर 15 में मेरे साथ चलो। वहाँ पहुंचकर वो कैथी से कहता है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें मेरे ऑर्डर का पालन करना चाहिए।
चाहिए, कुछ भी हो जाए। फिर सेबेस्टियन पैट्रिक को एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है ताकि पैट्रिक कुछ अपनी ब्रेन एक्टिविटी कर सके, पर इन सब का कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो कैथी को सब कुछ साफ करने के लिए कहता है। सफाई करते हुए कैथी पैट्रिक से बातें करने लग जाती है, पर सेबेस्टियन उसको इस चीज के लिए डांटता है कि तुम्हें पैट्रिक से बात नहीं करनी है। एक दिन जब पॉला और कैथी एक साथ होते हैं और पैट्रिक के बेड की चादर बदल रहे होते हैं, तभी वो नोटिस करते हैं कि पैट्रिक ने बेड को अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं, पर बाद में कहते हैं कि नहीं, पैट्रिक हिल नहीं सकता और इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ पॉला कैथी से कहती है कि तुम्हें एक बार ब्रायन के साथ डेट पर जाना चाहिए, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। कैथी इस बात पर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं देती। इसके बाद कैथी को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, पर वो फिर से उसका कॉल इग्नोर कर देती है। सीन शिफ्ट होती है। यहाँ कैथी ब्रायन से एक म्यूजियम में मिलती है। दोनों बहुत बातें करते हैं। वो ब्रायन से कोमा पेशेंट के बारे में बात करती है। इसके बाद ब्रायन कैथी को कॉफी के लिए पूछता है। कैथी भी हाँ कर देती है, मगर तभी ब्रायन कैथी के चेहरे पे थूक देता है। इससे कैथी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, पर ब्रायन को समझ ही नहीं आता कि आखिर क्या हुआ। उसको तो कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि कोई उसको कंट्रोल कर रहा था। अगले दिन कैथी हॉस्पिटल काम के लिए आ जाती है। वो कॉरिडोर से गुजर रही थी, तभी एक पेशेंट को खड़ा देखती है, पर जैसे ही वो वापस रूम में जाने लगती है तो वो पेशेंट लेटा हुआ था। कैथी को बहुत अजीब लगता है। तभी उसके पीछे एक भयानक फिगर आ जाती है। डर के मारे उसके हाथों से ट्रे भी गिर जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वो चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाती है, पर वहाँ सच में कोई नहीं था। जैसे ही ट्रे उठाने के लिए वो नीचे झुकती है तो ट्रे के जरिए देखती है कि उसके पीछे कोई भयानक भूत खड़ा है, पर असल में वहाँ कोई भी नहीं होता। इन सब चीजों से कैथी बहुत डर जाती है। अब अगले दिन ऑब्जर्वेशन में कैथी फिर से पैट्रिक पर टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। इस बार सेबेस्टियन पैट्रिक का आधा हाथ जला देता है ताकि वो कोई तो रिएक्शन करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो सेबेस्टियन वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद कैथी वहाँ सब कुछ साफ करने लगती है। तभी पैट्रिक उस पे थूक देता है। ये देखकर कैथी फिर से चौंक जाती है और पैट्रिक से सवाल पूछने लगती है। वो कहती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? पैट्रिक एक बार थूकता है। पैट्रिक का एक बार थूकना मतलब कि हाँ है और दो बार थूकना मतलब ना है। इसी अंदाज के साथ कैथी उससे काफी सवाल पूछती है। फिर वो उसके बॉडी को टच करने लगती है कि पैट्रिक इन टच को फील कर सकता है या नहीं। तभी उसको ये हरकत करते हुए कैसिडी देख लेती है और उसको अपने ऑफिस में आने के लिए कहती है। कैथी कैसिडी को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जैसा आप समझ रही है वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि पैट्रिक तो हलचल कर रहा है और मुझसे बात करने की कोशिश भी कर रहा है। पर कैसिडी उसकी इस डिस्कवरी को खारिज कर देती है और कहती है कि यहाँ ऐसा कोई भी मरीज नहीं है जो हलचल कर सकता है। तभी वहाँ से कैसिडी चली जाती है। कैथी सेबेस्टियन को बताती है कि पैट्रिक ने उससे बात करने की कोशिश की थी और वो फिर से उनको पैट्रिक के रूम में ले जाते हैं, पर पैट्रिक अब पहले जैसा हरकतें नहीं कर रहा था। तो सेबेस्टियन वहाँ से एक मेढक उठाता है और उसके सर पे चाकू से वार कर देता है। वो मेढक कुछ हलचल कर रहा था। सेबेस्टियन कैथी को समझाना चाहता था कि ये सिर्फ मसल रिएक्शन होते हैं। फिर दोनों पैट्रिक के रूम से बाहर आ जाते हैं। कुछ देर बाद कैथी पैट्रिक के रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर तभी उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पैट्रिक के पास साइकिक पावर है और ये कंप्यूटर के थ्रू सोशल मीडिया पर कैथी को स्टॉक कर रहा था। फोनिक्स में फिर से पैट्रिक पर रिसर्च किया जाता है। इसके बाद वो अपने सारे नोट कैथी को लिखने के लिए कहता है। जब कैथी नोट्स लिख रही थी तो वो पैट्रिक से जाकर पूछती है कि सेबेस्टियन के आने पर तुमने उस दिन कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया था। तभी कंप्यूटर पर 3 शब्द लिखे आते हैं, सीक्रेट सीक्रेट, यानी पैट्रिक किसी सीक्रेट के बारे में बात कर रहा था। तभी वहाँ पॉल आ जाता है। पॉल के
जाते ही कंप्यूटर पर लिखे शब्द गायब हो जाते हैं। अब सेबास्टियन आकर पैट्रिक पर रिसर्च करने लगता है और उसके सर पर बिजली के झटके देने की तैयारी करने लगता है। कैथी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सेबास्टियन को जाकर रोक देती है और कहती है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, इससे पैट्रिक को बहुत हानि हो सकती है और वो मर भी सकता है। मगर सेबास्टियन कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, मेरे सारे ऑर्डर्स मानो और फालतू की बकवास मत करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। पर इतनी रिसर्च करने के बाद भी सेबास्टियन को कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। इसके बाद कैथी अपने एक्स बॉयफ्रेंड एडी से मिलती है और वो दोनों फिर से अपना रिलेशनशिप शुरू करने का फैसला करते हैं। वहीं पर हम पैट्रिक को देखते हैं जो अपने फोन का यूज करके एडी का नंबर ढूंढ लेता है और उसको कॉल कर देता है। जैसे ही एडी उस अननोन नंबर को देखता है, उसका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहता। उसके मैन को पैट्रिक कंट्रोल कर रहा था। फिर एडी जल्दी से जाकर अपना हाथ स्टोव पर रख देता है, पर तभी कैथी आकर उसको बचा लेती है और उसको हॉस्पिटल ले जाती है। फिर कैथी पैट्रिक से बात करने लगती है। पैट्रिक उसको बताता है, मुझे कभी नींद नहीं आती, मैं हमेशा जागता रहता हूँ। मैंने तुम्हारे सामने अपनी पावर इसलिए दिखाई क्योंकि तुम हमेशा से मेरी साथ अच्छी थी। तभी वहाँ पौला आ जाती है और कैथी को वहाँ देख लेती है, पर उसके आते ही स्क्रीन पर पैट्रिक के वर्ड्स गायब हो जाते हैं। इसके बाद कैथी ईडी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, पर ईडी को उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था कि उसने कैसे अपने आप को चोट पहुंचा ली थी। अगले दिन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां सेबास्टियन फिर से पैट्रिक पर रिसर्च कर रहा था। वो पैट्रिक को लगातार बिजली की झटके दे रहा था, पर कोई प्रतिक्रिया न आने पर वो वापस चला जाता है। तभी कैथी पैट्रिक से बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। पैट्रिक कहता है, नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। फिर कैथी सीधा सेबास्टियन के पास जाती है और उन्हें कहती है, आप अगर ऐसे ही पैट्रिक पर टॉर्चर करते रहेंगे तो एक न एक दिन वो मर जाएगा। पर सेबास्टियन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद सेबास्टियन कैथी को अपने ऑफिस बुलाता है और उसको बहुत डांटता है और कहता है, तुम्हें मेरे बारे में बुरी अफवाहें फैलाने की क्या जरूरत है? तुमने मेरे बारे में बुरी अफवाहें क्यों फैलाई है? क्योंकि ब्रायन लगातार सेबास्टियन को कॉल कर रहा था और उसे अजीब सवाल पूछ रहा था। इसके बाद कैथी फिर से पैट्रिक से चैट कर रही होती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रेजर लाइट हाउस ऑन करता है, इसलिए पैट्रिक का कनेक्शन कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता है। फिर जैसे ही कनेक्शन वापस आता है, पैट्रिक कैथी से लगातार कह रहा था, मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं है, और फिर कैथी को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है और उसके लिए दरवाजा भी खोल देता है। वहीं इसी समय हम ब्रायन को देखते हैं जो कि टाउन से बाहर था और ड्राइव कर रहा था। ब्रायन कैथी को लगातार फोन कर रहा था, पर कैथी आंसर नहीं करती। तभी उसका फोन बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है, जिस कारण ब्रायन का हाथ जल जाता है और वो पहाड़ की चोटी से गिरकर मर जाता है। अगले दिन कैथी फिर से देखती है कि सेबास्टियन पैट्रिक को फिर से इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था। ये देखकर कैथी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो चिल्लाने लगती है और इलेक्ट्रिकल मशीन को अनप्लग कर देती है। सेबास्टियन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि कैथी ने उसके काम में दखलंदाजी की, तो वो बहुत गंदी लैंग्वेज का यूज करता है और कैथी को यहाँ से बाहर जाने को कहता है। अब कैसिडी वहाँ आ जाती है और वो पावला और कैथी को रूम से बाहर जाने का ऑर्डर देती है। फिर वो रूम में आकर अपने फादर से कहती है कि आपको इन दोनों नर्सेस को पनिश करना चाहिए, पर सेबास्टियन कहता है कि कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट सीन में कैथी फ्रीजर को देखती है जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो वो उसकी मदद करती है। फिर जब वो नोटिस करती है कि रेडियो अपने आप चैनल बदल रहा है और वो एक चैनल पर आकर रुक जाता है जिसमें ब्रायन की मौत की खबर आ रही थी। ये सुनकर कैथी बिल्कुल बौखला जाती है और सेबास्टियन के पास जाती है और ब्रायन की मौत का जिम्मेदार उसे ठहराती है। ये सुनने के बाद सेबास्टियन उसको नौकरी से बाहर निकाल देता है। कैथी भी बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी कार में वापस जाने के लिए बैठ जाती है। तभी उसके पीछे फ्रीजर आता है और कहता है कि अगर वो चले गई तो इसमें उसकी ही गलती होगी। दरअसल कैथी फिर से क्लिनिक जाने वाली थी और वो चली भी जाती है। फिर हम क्लिनिक के अंदर कैसिडी को देखते हैं जिसके हाथ में वही सिरिंज था जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, यानी कि नर्स को किसी और ने नहीं बल्कि कैसिडी ने मारा था। कैसिडी
कैसिडी भी क्लिनिक छोड़कर भाग रही थी। कैथी को देखने के बाद कैसिडी कहती है, मैं ये क्लिनिक छोड़कर जा रही हूँ और वापस कभी नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे फादर बहुत ही खतरनाक इंसान है। पर जाने से पहले वो कैथी को पैट्रिक का रिकॉर्ड दे जाती है। कैथी पैट्रिक के बारे में पढ़ रही थी और उसको पता चलता है कि उसका उसी की मॉम के साथ रिश्ता था और उसने 2 लोगों की हत्या भी की है और उसने खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी। कैथी ये सब कुछ पढ़ रही थी। तभी हम कैसिडी को देखते हैं जो कि वापस क्लिनिक में आती है। पॉला और सेबास्टियन उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी, तो वो कोई बहाना बना देती है। फिर वो फैक्ट्री के रूम में जाती है और उसको किसी चीज से स्टैब करके मारने की कोशिश करती है, पर पैट्रिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये सब होने से रोक लेता है। दूसरी तरफ हम कैथी को देखते हैं जो कि जब अपने बाथरूम में होती है तो इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी और उसे सारे रास्ते का पता चल जाता है कि पैट्रिक उसके लेफ्ट में आने वाला मेल फ्रेंड को टारगेट कर रहा है। कैसिडी क्लिनिक में पैट्रिक के मशीन के पावर डाउन कर रही थी ताकि पैट्रिक ऐसे ही मर जाए, पर पैट्रिक ऐसा होने नहीं देता। वो उस पर अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके चीजें फेंकने लगता है और कैसिडी मारी जाती है। फिर क्लिनिक पर ईडी आ जाता है। तभी उसको पॉला मिल जाती है और उसकी हरकतें देखकर और उसकी आंखों का रंग देखकर हम जान पाते हैं कि उसको पैट्रिक ने कंट्रोल कर लिया था। फिर वो एड को एक बड़े से फ्रिज में एड को धक्का दे देता है और उसे लॉक कर देता है। कैथी भी वहां जाती है। फिर कैथी पॉला को इधर उधर घूमते हुए देखती है तो वो उसका पीछा करने लगती है। फिर वो मेन बोर्ड में पहुंच जाती है जहां पर वो एक मुर्दे को फुसफुसाते हुए सुनती है। वो एक मरीज कह रहा था कि पैट्रिक चाहता है कि तुम उसे एक बार छू लो। कैथी उसके बातों को ध्यान से सुन रही थी। तभी वो मरीज उसको सर से मारकर नीचे गिरा देती है। कैथी जब उठती है तो देखती है कि सब मुर्दे खड़े हो गए थे और उसको पैट्रिक के साथ इंटीमेट होने के लिए बार बार कह रहे थे। पॉला फिर वहाँ से जाने लगती है। फिर कैथी पॉला के पीछे भागती है। पॉला पैट्रिक के कंट्रोल में थी और पैट्रिक उसको लिफ्ट से कुचलकर मार डालता है, जिससे कैथी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो सीधा पैट्रिक के रूम में जाने लगती है, पर वो डोर खोल नहीं पा रही थी। तभी पैट्रिक उसके फोन में टेक्स्ट मैसेज करता है और उसमें लिखा हुआ था आई लव यू, पर कैथी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। तभी हम पैट्रिक का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ वो अपनी मॉम और उसके लवर को बाथटब में ही बिजली का झटका देकर मार डालता है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां पर पैट्रिक कैथी को टेक्स्ट मैसेज करता है कि उसने एडी को मारा है और कैथी को हाइड एंड सीक खेलने के लिए इनवाइट करता है। एड को ढूंढते हुए कैथी लैब के अंदर पहुंच जाती है जहां पर उसको कैसिडी की लाश मिलती है। तभी लाइट हाउस का अलार्म बज जाता है और कैथी पैट्रिक को सिरिंज मार देती है, जिस कारण एक भयानक धमाका होता है और कैथी रूम के बाहर जाकर गिरती है। वहीं हम देखते हैं कि ईडी ने नर्स को मार दिया है। तभी प्रेजेंट टाइम में पैट्रिक की बॉडी उड़कर विंडो से बाहर चली जाती है और फर्श पर गिर जाती है। कहानी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि पैट्रिक ने किसी दूसरे क्लिनिक में काम करना शुरू कर दिया जहां वो पैट्रिक और सेबास्टियन की बॉडी पर रिसर्च कर रही होती है और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आप एक ऐसे इंटरेस्टिंग से स्टोरी को सुनना चाहते हो तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे सुन सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू गुड बाय।